हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। हम हाई स्कूल के चैप्टर बुक का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला पढ़ रहे थे। हमने उसका कुछ पैराग्राफ सॉल्व किया था, उसको हमने अच्छे से पढ़ा था, उसकी मीनिंग हम समझ चुके थे। आइए हम आगे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की स्टोरी में क्या है ये समझते हैं। आई लर्न दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब जो नेल्सन मंडेला थे वह अपने उन सभी साथियों का, उन सभी देशभक्तों का जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, जिन्होंने अपने आप को शहीद किया था उस अधिकार के लड़ने के लिए जो कि अश्वेत लोगों को मिलने वाला था, काले लोगों को मिलने वाला था। तो उन्हीं लोगों को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, वो बताते हैं क्या, आई लर्न मैंने सीखा, दैट मतलब कि करेज मतलब साहस, मैंने सीखा, साहस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो क्या कहते हैं कि मैंने सीखा कि जो साहस है वह एक ऐसा वस्तु नहीं, एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें डर नहीं होता। साहस एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई डर नहीं होता। बट द ट्रम्प ओवर इट, साहस एक ऐसी चीज है, साहस एक ऐसी चीज है जो उस डर को जीत ले। साहस वह नहीं होता जिसमें हम डरते नहीं हैं, बल्कि साहस वह होता है जब हम उस डर को जीत लेते हैं। और क्या समझते हैं, उन्होंने क्या सीखा कि साहस वह नहीं है जिसमें हम डरते नहीं हैं, बल्कि साहस वह चीज है जो उस डर को जीत लेता है, ट्रम्प कर लेता है। इसके आगे क्या है, द ब्रेव मैन, बहादुर लोग इज नॉट नहीं होते, बहादुर लोग नहीं होते वह जो फील आफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि बहादुर लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता, बहादुर लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता। बट ही हु, बहादुर वो होते हैं हु कंक्वेस्ट द फियर, जो उस डर को जीत लेते हैं। वो क्या, उन्होंने क्या सीखा कि बहादुरी या नहीं होती कि कोई व्यक्ति हो और उसे डर न लगता हो। बहादुर वह व्यक्ति होगा, बहादुरी उस व्यक्ति में होगी जिसे, जो उस डर को जीत ले। मैंने सीखा कि साहस वह ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति डरता नहीं है, बल्कि साहस एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति उस डर को जीत लेता है। बहादुर लोग वे नहीं होते जिन्हें डर महसूस नहीं होता, जबकि बहादुर लोग वे होते हैं जो उस डर को जीत लेते हैं। No one is born hating another person। वो आगे क्या कहते हैं, No one is born hating another person। यहाँ किसी का जन्म नहीं होता। Hating मतलब नफरत करने के लिए, another person मतलब दूसरे व्यक्ति से। यहाँ किसी का जन्म किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए नहीं होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग होते हैं उनका जीवन जीने का, उनका पैदा होने का उद्देश्य यह नहीं है कि वे दूसरे से नफरत करें, वह किसी को सताएं, किसी से घृणा करें। No one is born hating another person। यहाँ किसी व्यक्ति का जन्म किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए नहीं होता। Because of his the color of his skin, उसके चमड़ी के रंग से, चमड़ी के भेदभाव से, या उसके बैकग्राउंड से, उसके परिवार से, और his religion, वह उसके धर्म से। क्या कहते हैं कि जो भी लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वह किसी से नफरत करने के लिए जन्म नहीं लेते, बल्कि उनके किसी के रंग से, या किसी के परिवार से, या किसी के धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है, लोग उन्हें घृणा करना सिखाते हैं। एंड दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं। लोग उन्हें क्या करते हैं, उन्हें घृणा करना सिखाते हैं, नफरत करना सिखाते हैं। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तब उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली देन टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो स्नेह है, जो प्यार है, वह मानव के हृदय में स्वभावतः जल्दी आता है घृणा की अपेक्षा। मानव के हृदय में जो प्रेम है वह घृणा की अपेक्षा मनुष्य के हृदय में जल्दी आता है, जल्दी अट्रैक्ट होता है। क्योंकि बचपन से ही हम जब अपने परिवार में होते हैं तो हम सीखते हैं कि हमारे घर वाले हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, हम उस समय नफरत जैसा शब्द भी नहीं जानते। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि ये चीज़ें तुम्हारी नहीं है, तुम्हें इनसे नफरत करना चाहिए, ये आदमी ठीक नहीं है, तुम्हें इनसे नफरत करना चाहिए, तुम्हें इनके करीब नहीं जाना चाहिए। तो हमें बड़े होने पर सिखाया जाता है। जबकि जो स्नेह है, जो प्रेम है, वह हमें अपने परिवार से ही, अपने माता पिता से प्राप्त हो जाता है। तो वही कह रहे हैं इसमें, इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि उन्हें घृणा करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है।
फॉर लव कम्स मोर नेचुरली देन टू ह्यूमन हैंड देन इट्स अपोजिट, क्योंकि मानव के हृदय में घृणा के विरोध में जो प्रेम है वह जल्दी या स्वभावतः आ जाता है। इवन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, आगे क्या कहते हैं कि जेल में अपने कठिन दिनों के दौरान, इवन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, वो क्या कहते हैं कि जेल में अपने कठिन दिनों के दौरान, अपने बुरे दिन के दौरान, व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथियों को, एंड आई और मुझे, वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यातनाएं दी जाती थी, जब मेरे साथियों को और मुझे यातनाएं दी जाती थी, जेल में बुरे दिनों के दौरान जब मेरे साथियों को और मुझे यातनाएं दी जाती थी, लिमिट तक ले जाया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब मुझे एक गार्ड के अंदर, एक जो वहाँ का रक्षक था, जो वहाँ का सुरक्षा कर्मी था, उसके अंदर मानवता की झलक दिखाई देती थी। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मुझे वहाँ के मानव के अंदर, जो वहाँ का जो सुरक्षा कर्मी था, उसके अंदर हमें थोड़ी सी मानवता की झलक दिखाई दी। जस्ट फॉर ए सेकेंड, जो वह झलक थी, जो वह मानवता की झलक थी, शायद वह एक ही सेकंड के लिए थी। आगे क्या कहते हैं कि जेल में अपने बुरे दिनों के दौरान जब मेरे साथियों को और मुझे यातनाएं दी जाती थी, मैं एक गार्ड के अंदर, एक जो सुरक्षा कर्मी था, उसके अंदर मानवता की झलक देख सकता था। Perhaps just for a second, शायद वह जो मानवता की झलक थी वह शायद एक ही सेकंड के लिए थी, but it was enough, लेकिन यह पर्याप्त थी to reason me and to keep me going, यह पर्याप्त थी मुझे प्रेरित करने के लिए तथा आगे बढ़ने के लिए, या मुझे आगे बढ़ने के लिए तथा प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। आगे क्या कहते हैं, Man's goodness is a flame, मनुष्य की जो अच्छाई है वह एक ज्योति के समान है, वह एक प्रकाश के समान है, that can be hidden, जिसे छिपाया जा सकता है, but never extinguished, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। क्या कहते हैं कि जो मनुष्य का गुण है, जो मनुष्य की अच्छाई है, उसे हम, वह एक लौ के समान है, एक प्रकाश के समान है, जिसे हम छिपा सकते हैं, किसी चीज से ढक सकते हैं, पर हम उसे बुझा नहीं सकते। इसके बाद है इन लाइफ, मतलब जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। वो क्या कहते हैं कि मानव के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार का कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का कर्तव्य, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी तथा बच्चों का कर्तव्य। प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, ट्विन ऑब्लाइजेशंस होते हैं। कौन कौन से? परिवार का कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य, पत्नी तथा बच्चों का कर्तव्य। एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन, उसका एक कर्तव्य और होता है, किसके लिए? टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री, अपने देश के लिए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक परिवार का कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य, पति तथा बच्चों का कर्तव्य। ठीक इसी प्रकार उसका एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए तथा अपने देश के लिए। इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, आगे कहते हैं एक सभ्य तथा मानवतावादी समाज में, एक सभ्य तथा मानवतावादी समाज में, ईच मैन इज एबल, प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है, टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन, इन कर्तव्यों को पूरा करने में। एक सभ्य तथा मानवतावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी जरूरतों के अनुसार, एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार तथा अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उन सभी कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। मैंने सीखा कि साहस एक ऐसी वस्तु नहीं होती जिसमें किसी को डर नहीं लगता। साहस एक ऐसी चीज है जिसमें लोग डरना भूल जाते हैं, वे उस डर को जीत लेते हैं। ब्रेव मैन वह नहीं होते, बहादुर लोग वे नहीं होते जिन्हें डर महसूस नहीं होता, जबकि बहादुर लोग वे होते हैं जो उस डर को जीत लेते हैं। कोई किसी व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए नहीं हुआ है, किसी के चमड़ी के भेदभाव से या उसके परिवार से या उसके धर्म से। लोग घृणा करना सिखाया जाता है, यदि उन्हें घृणा करना सिखाया जा सकता है तब उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में जो प्रेम है, स्नेह है, वह घृणा की अपेक्षा जल्दी आता है। जेल में अपने बुरे दिनों के दौरान जब मेरे साथियों को, मेरे कॉमरेड्स को और मुझे कुछ टू लिमिट किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, तब मुझे
एक गार्ड के अंदर मानवता की, ह्यूमैनिटी की एक झलक दिखाई देती है, एक ग्लिमर दिखाई देता था। शायद वह कुछ ही सेकंड के लिए थी, वह एक ही सेकंड के लिए थी, लेकिन इट वाज एनफ, या मेरे लिए एनफ थी, या मेरे लिए पर्याप्त थी, टू रीजन, प्रेरित करने के लिए, रीजन करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई, इज अ फ्लेम, एक प्रकार की फ्लेम है। मनुष्य की अच्छाई एक प्रकार की लौ है, दैट कैन बी हिडन, जिसे हिडन किया जा सकता है, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर इंस्टिट्यूट, लेकिन जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य की जो अच्छाई वह एक प्रकार से फ्लेम, एक लौ है, जिसे छिपाया जा सकता है पर जिसे बुझाया नहीं जा सकता। मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ट्विन ओबलाइजेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ओबलाइजेशन टू इस फैमिली, अपने परिवार का कर्तव्य, अपने पेरेंट्स का कर्तव्य, अपनी पत्नी तथा बच्चों का कर्तव्य, और उसका एक कर्तव्य और होता है अपने लोगों का कर्तव्य, अपने समुदाय का कर्तव्य तथा अपनी कंट्री का कर्तव्य। एक सभ्य तथा मानवतावादी समाज में, एक सिविल तथा ह्यूमन सोसाइटी में, जो प्रत्येक व्यक्ति है अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाता है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जरूरतें के अनुसार। जिसके पास जैसी सुविधा होती है उसी प्रकार अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमारा मानव जीवन है वह बड़ा संघर्षशील है। हमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिए जाते हैं, हमें उन सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना है, हमें सभी को संतुष्ट रखना है। कभी कभी हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि हम ऐसी कौन सी परिस्थिति का सामना करें, किसे, इस समस्या को कैसे हैंडल करें, कैसे सुलझाएं, खुद परेशान हो जाते हैं। पर मानव स्वभाव यही है, मानव गुण यही है कि वह हर परिस्थिति को बड़े अच्छे ढंग से सुलझाए और हर परिस्थिति में खुद को लड़ने के लिए तैयार रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।